आकाश में एक गोल चांद चमक रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी आकाश गंगा में मौजूद असंख्य सितारों के बीच फैल रही थी, जो एक एक करके टिमटिमा रहे थे। चारों ओर घने हरे पेड़ खड़े थे, जो रात के सन्नाटे में अपनी छाया फैला रहे थे। इस जंगल के बीच से होकर एक संकरी किंतु सीधी सड़क गुजर रही थी, जो तेज तर्रार अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती थी। राजमार्ग के किनारे एक सफेद मील का पत्थर खड़ा था, जिस पर बड़े और साफ अक्षरों में लिखा था अशांत 50 किलोमीटर। मील के पत्थर पर एक काला कौवा आसमान से उड़ता हुआ नीचे आकर बैठ गया। उसकी लाल लाल चमकती आंखें अपने सामने फैले अंधेरे राजमार्ग को घूर रही थीं, जैसे कि वह किसी बड़ी अनहोनी की खबर दे रहा हो। राजमार्ग की तरफ से दूर दूर से दो तेज हेडलाइटें चमकीं और एक कार धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर की सीट पर बैठा 32 वर्षीय हिमांशु नाम का युवक पूरी सावधानी के साथ गाड़ी चला रहा था। कार के अंदर वह अकेला था, पर उसकी आंखों में दबी हुई बेचैनी और मन में छिपा हुआ डर साफ झलक रहा था। हिमांशु दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रहा था और हर मोड़ पर सावधानी से कार को मोड़ता जा रहा था। अशांत अभी काफी दूर है, पर आज की ये सड़क मुझे उस पुराने घर तक ले जाएगी। कभी कभी वह पीछे की ओर देखता, जैसे कोई उस पर नजर रखे। उसे उस अंधेरे जंगल की सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भयावह लग रहा था। जैसे ही कार मील के पत्थर के पास पहुंची, अचानक एक काला कौवा तेजी से उसकी कार की विंडशील्ड से टकरा गया। टकराने की आवाज से हिमांशु का दिल धक से रह गया। कार नियंत्रण से बाहर होती दिखी और हिमांशु ने काबू पाने की पूरी कोशिश की। कार कभी दाईं ओर झुकी तो कभी बाईं ओर लड़खड़ा गई। उसने फौरन ब्रेक लगाया। टायरों की आवाज श्मशान के सन्नाटे में गूंज उठी। कार सड़क के किनारे रुक गई और टायरों से सफेद धुआं निकलने लगा। हिमांशु की नजरें घबराकर कार के शीशे से नीचे गिरी तो उसने देखा कि मृत कौवा नीचे पड़ा था। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी और अंदर से लाल रक्त बह रहा था। यही वह कौवा था जो अब भी कुछ ही देर पहले मील के पत्थर पर बैठा था। यह तो कोई बुरी खबर है। शायद ये कौवे की मौत हमारे लिए कोई चेतावनी है। कार में अकेला बैठा हिमांशु अचानक से घबराया हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। घनी सड़क पर धीमी धीमी कार की आवाज के बीच वह लगातार अपने आप से बात करता रहा। कितनी खामोशी है यहाँ, पर इस खामोशी के पीछे छुपे हुए क्या राज है? कुछ देर बाद हिमांशु ने देखा कि राजमार्ग के बाईं ओर एक छोटी सी सड़क अजीब तरीके से आगे बढ़ रही है। उस सड़क के किनारे जमीन में गड़ा एक पुराना सफेद बोर्ड था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गुप्त मार्ग। हिमांशु की क्यूरियोसिटी ने उसे उस गुप्त मार्ग की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह गुप्त मार्ग पर बढ़ा, उसने रास्ते के किनारे एक व्यक्ति को देखा जो एकदम असामान्य था। उसका पहनावा फटा पुराना था, सफेद दाढ़ी थी और उसके लाल आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। यह सड़क तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन कहाँ? भिखारी की मुस्कान फीकी पड़ गई, चेहरे पर गंभीरता छा गई। मौत, उसने धीमे स्वर में कहा। हिमांशु के रग रग में सन्नाटा छा गया, पर भिखारी ने कुछ ही पल में मजाकिया अंदाज में कहा, मजाक कर रहा हूं सेठ जी, ये सड़क तुम्हें अशांत तक ले जाएगी, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देसी शराब के लिए 50 रुपए। हिमांशु हंस पड़ा। उसने अपनी जेब से एक 100 रुपये निकाला और बोला, ले जाओ, अच्छा मजा करो। भिखारी ने भी अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उसे वापस कर दिया। उसकी मुस्कान अब पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों की लालिमा बढ़ गई थी। चेहरा लाश की तरह सफेद हो चुका था और नाक चुड़ैल जैसी बढ़ गई थी। मैंने ये 50 रुपये लेकर तुम्हारा मौत का टिकट खरीद लिया है, भिखारी ने धीमी हंसी के साथ कहा और सफेद राख में बदल गया। हिमांशु की कार फिर से राजमार्ग पर दौड़ पड़ी। उसकी पीली हेडलाइटें रात के अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी, लेकिन मन बेचैन था। कुछ दूर आगे चलते हुए उसने एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। दुकान के नीचे बड़े काले अक्षरों में लिखा था, दुल्ला चाय वाला, एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। हिमांशु ने उस दुकान को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे कार बढ़ाई। 10 मिनट बाद वह उसी दुकान के इतने निकट पहुंचा कि उसने देखा
दुकान अब बदलकर रूसी चाय वाली का स्पेशल चाय 6,000 रुपए के नाम से चल रही थी। एक गोरी रूसी लड़की चाय परोस रही थी। हिमांशु ने मन ही मन कहा, इतनी महंगी चाय कौन इसे खरीदेगा? कार उस जगह से गुजरते हुए दुकान धीरे धीरे सफेद धुएं में खो गई, जैसे कोई छलावा हो। उसे भूख लगी और कुछ दूर आगे ज्यो ढाबा दिखाई दिया, जहां लोगों को जितना चाहो खाओ की व्यवस्था थी। झोपड़ी के बाहर कई लोग बैठकर खाना खा रहे थे। हिमांशु ने अपनी कार धीमी की, बाहर उतरा और एक बिस्तर पर बैठा। एक वेटर आया और उसकी ठंडी आवाज में पूछा, क्या चाहिए सर? हिमांशु ने 4 पूरी भाजी का ऑर्डर दिया। तब अचानक उसकी नजर ढाबे के पीछे बने वॉशरूम पर गई। वह वहां गया। सफेद दीवारें, पीला बल्ब और एक बड़ा आईना था। उसने अपना चेहरा धोते हुए भगवान का नाम लिया। तभी अचानक कमरा डरावना और भयावह हो गया। नल टूट गया, आईना बिखर गया, दीवारें काले भपून से सनी दिखने लगी और बल्ब पलक झपकाने लगा। हे भगवान, ये कोई छलावा है। अगर यह कौवे की मौत सच में खतरे की चेतावनी है तो मुझे तुरंत बचने का रास्ता ढूंढना होगा। वह तेजी से वॉशरूम से बाहर भागा। बाहर उसने देखा कि छत गिर चुकी थी, टूटी हुई खाटें बिखरी थीं और लोगों के स्थान पर अब सिर्फ खाली जगह थी। हिमांशु ने जोर से कहा, श्री राम जी का नाम, और अपनी हथेलियों से ऊपर आकाश की ओर देखा। जैसे ही उसने शब्दों का उच्चारण किया, चारों ओर का भ्रम टूटने लगा। दृश्य धीरे धीरे असली रूप में बदल गया।